तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 24 करने वाले हैं। इसमें हम पार्ट 23 कंप्लीट कर चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। यहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने और संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी संक्रियाओं को हमें आपस में बदलना होगा। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले बाई ऑप्शन जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पर दिया गया है प्लस और माइनस को आपस में चेंज करने के लिए। हम तो सबसे पहले प्लस और माइनस को हम यहाँ पर आपस में चेंज करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 12 माइनस, तो 12 माइनस की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। इसके बाद लिखा है 12, इसके बाद है यहाँ पर डिवाइड का निशान, तो डिवाइड की जगह डिवाइड ही रहेगा। इसके बाद डिवाइड में 4 है, इसके बाद गुणा में 4 है, इसके बाद है प्लस, तो प्लस की जगह हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे और इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें तो 4 की डिवाइड यदि हम 12 से करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 तियां 12 और गुणा में यहाँ पर 4 है, तो 4 का गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 12 और यहाँ पर 12 पहले से ही और माइनस का 2 है। यदि हम 12 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 24 और 24 में यदि हम 2 को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 22। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो यही हमारा ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्ड के क्रम के अनुसार निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उनसे संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमें सबसे डिफरेंस शब्द को चुनना है कि जो सबसे अलग हो। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम ऑप्शन ए में देखें तो एम जो होता है आपका वो 13 नंबर पर आता है और पी 16 नंबर पर। यहाँ पर प्लस का 3 हुआ है। इसके बाद डी और जी को देखें तो डी 4 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, यहाँ पर भी प्लस का 3 हुआ है। इसके बाद एच और के को देखेंगे तो एच 8 नंबर पर और के 11 नंबर पर, यहाँ पर भी प्लस का 3 हुआ है। इसके बाद ए से सी को देखेंगे यहाँ पर तो ए आपका 1 नंबर पर आता है और सी 3 नंबर पर, यहाँ पर प्लस का 2 हुआ। इन सब में प्लस का 3 हुआ है और यहाँ पर प्लस का 2 हुआ, तो ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में कैन वी प्ले को यहाँ पर ए ई टी सी और एन एक्स के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्ले इन स्कूल में टी सी आर एम और ई एफ के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर हमें प्ले का यहाँ पर कूट बताना है। तो यहाँ पर हम देखें यदि तो कैन वी प्ले में प्ले है और यहाँ पर देखें तो प्ले इन स्कूल में भी प्ले है। तो हम चेक करते हैं इनके कोड में कि दोनों में क्या कॉमन है। यदि यहाँ पर हम देखें तो ए ई के बारे में देखें तो ए ई दोनों कोडों में नहीं है। इसके बाद यदि हम टी सी को देखें तो टी सी पहले वाले कोड में भी है और दूसरे वाले कोड में भी है। यहाँ पर हम देखें तो प्ले का यहाँ पर जो कोड होगा वो हो जाएगा टीसी और टीसी ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपको यह क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 346 का संबंध यदि 245 से है, 580 का संबंध 449 से, तो 613 का संबंध किस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम 346 का संबंध यदि 245 से देखें तो यहाँ पर यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, 4 में 4 जाएगा तो 0 आएगा और 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पर 101 का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके बाद यदि हम दूसरे वाले को यहाँ पर सॉल्व करें तो 580 का संबंध यहाँ पर है 479 से। यहाँ पर यदि हम डिफरेंस देखें तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, 7 में 7 जाएगा तो 0 आएगा और यहाँ पर 5 में 4 जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर भी 101 का डिफरेंस है। ठीक इसी प्रकार से हम 613 में भी 101 को यदि घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यदि 613 में हम 101 को घटाएं तो 3 में 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2
और 1 में 0 जाएगा तो 1 आएगा और 6 में 1 जाएगा तो 512 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पर एक सीरीज है और इस सीरीज में ये क्वेश्चन मार्क है। हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन 4 ऑप्शनों में से हमें क्या उचित शब्द भरा जाएगा। यदि हम यहाँ पर चेक करें तो H के बाद K है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम चेक करें तो H 8 नंबर पर आता है और K 11 नंबर पर, यहाँ पर प्लस का 3 है। इसके बाद K से यहाँ पर N आया तो यहाँ पर भी प्लस का 3 है। N के बाद Q आया, Q के बाद T आया, यहाँ पर भी प्लस का 3 है। और T के बाद यहाँ पर T 20 नंबर पर आता है। यदि हम 20 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 और 23 पर आता है W। तो हमारा पहला वर्ड जो होगा वो होगा W। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी भी यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद हम दूसरे वाले को यहाँ पर चेक करते हैं। दूसरे वाले को चेक करें तो P आपका 16 नंबर पर आता है और L आपका यहाँ पर आता है आपका 12 नंबर पर। तो 16 से यदि हम 12 तक जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 हुआ। इसके बाद यहाँ पर H आएगा तो यहाँ पर भी माइनस का 4 हुआ। H के बाद D आया तो यहाँ पर भी माइनस का 4 हुआ। D के बाद Z आया तो यहाँ पर भी माइनस का 4 हुआ। यदि Z में भी हम माइनस का 4 कर देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा V। तो दूसरा जो वर्ड होगा वो होगा V। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन B भी नहीं होगा। इसके बाद आ जाएगा K। बाई ऑप्शन यदि हम जाए तो हमारा ऑप्शन C बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। तो हमें इसी का टेक्निक का प्रयोग करके हमें जल्द से जल्द क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में ब्रो को 7542 लिखा गया है और यहाँ पर WORM वॉर्म को 7295 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में B का कोड बताना है। यह क्वेश्चन SSC CHSL 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें यहाँ पर तो BRO में 7542 लिखा गया है। यहाँ पर चेक करें BROW को और यहाँ पर देखें तो WORM है। तो यदि यहाँ पर देखें तो B और B, यहाँ पर हमें B का कोड बताना है। तो यहाँ पर देखें तो O दोनों में कॉमन है और यहाँ पर R और R भी यहाँ पर कॉमन है और WW भी कॉमन है। ऊपर B बचता है और नीचे M बचता है। यदि हम इनके कोड पर ध्यान दें तो यहाँ पर कोड में 7542 है। तो यहाँ पर देखें तो 7 और 7 भी यहाँ पर कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 भी कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर 2 और 2 भी कॉमन है। तो यहाँ पर देखें तो B ऊपर है तो B ऊपर की तरफ यहाँ पर 4 बचता है। तो B का जो कोड हो जाएगा वो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हमारा ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 29 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यह क्वेश्चन SSC CHSL 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम यदि सॉल्व करने का प्रयास करें तो यहाँ पर 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था। तो 2019 से हमें 2020 पर यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर एक साल है, 2020 एक लीप ईयर है, लेकिन हमें जनवरी तक ही जाना है तो लीप ईयर का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। इसके बाद 15 जनवरी से हमें यहाँ पर जाना है 29 जनवरी। यदि यहाँ पर हम देखें 15 जनवरी से 29 जनवरी जाना है तो यहाँ पर 14 दिन है। तो इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 14। इसके बाद यहाँ पर हम यदि देखें तो 14 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 15 और 15 की डिवाइड यदि हम 7 से कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 1 शेषफल बचेगा। तो यदि हम मंगलवार में एक दिन को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि हम मंगलवार में यहाँ पर एक दिन ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बुधवार और यहाँ पर हमारा बुधवार करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक आकृति दी गई है और हमें इस आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। और यह क्वेश्चन SSC CHSL 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमें ज्ञात है कि यदि कोई त्रिभुज में इस प्रकार से कटा हो तो यहाँ पर 1 और 2 और एक ये बड़ा वाला टोटल 3 ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे और यहाँ पर भी 3 होंगे और यहाँ पर भी 3 होंगे। यदि इन सब को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें टोटल ट्रायंगल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18
यहाँ पर टोटल जो है 18 ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद से, छठा पद से, पांचवें पद से संबंधित है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर 4 के बाद 125 है, तो 4 के बाद 5 आता है और 5 का यदि हम यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो हमें 125 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 11 है, यदि 11 के बाद हम 12 का यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो हमें यहाँ पर 1728 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो लिखा गया है वो लिखा गया 9। 9 के बाद आता है 10, यदि हम यहाँ पर 10 का क्यूब कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 1000 और हमारा यहाँ पर 1000 ही बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 ऑप्शनों में क्या होगा हमें यह बताना है। तो यदि हम इस सीरीज को देखें तो यहाँ पर 17 से हुआ है 38। यदि हम 17 का गुणा यहाँ पर 2 से कर दें तो हमें प्राप्त होगा 34 और इस 34 में हम 2 प्लस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 38, जो कि अगली संख्या है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम 38 में यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 3 6 और 1 7 76 हो जाएगा। यदि इसमें हम यहाँ पर 34 में 4 जोड़कर 38 हुआ है तो यहाँ पर हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 84। ठीक इसी प्रकार से हम 84 में 2 का गुणा करने वाले हैं। यदि हम 84 में यहाँ पर 2 का गुणा करें तो 2 चौके 8 होगा और 2 8 16 यहाँ पर 168 होगा। इसके बाद यदि हम इसमें 4, सबसे पहले हमने 4 जोड़ा फिर 8 जोड़ा, अब इसमें हम 12 को ऐड करेंगे। यदि 168 में हम 12 को ऐड करेंगे तो 8 2 10 और 6 1 7 1 8 और 1, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 180 और 180 यहाँ पर हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में है। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।